हैप्पी होली, हैप्पी होली। मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल। ठीक है, अब हम समझेंगे चार्जिंग सेक्शन। देखो हंस रहे हैं, होली है। हमें सोच रहे हैं होली में अभी पढ़ाई, होली थी वो हो गई, खेल ली, इतना ही बहुत है, बाद में खेलते रहेंगे शाम तक। अब समझना है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन में कहाँ से लाइन इन होगी, कहाँ आउट होगी, OBPIC, चार्जिंग IC, DPH। ये एक जो मॉडल है Redmi 5 है, इस हमारी शुरुआत है बेसिक समझने की। इसके बाद में आगे के और भी मॉडल करने हैं जी। ठीक है। तो हमें जो शुरुआत में जब समझना है इसमें, तो हमें क्या करना है इसके लिए कि इसका जो सर्किट है, इसका जो सर्किट है हमें यहाँ पे ओपन करना है इसका ब्लॉक डायग्राम, और जो कि PCB लेआउट है। अब PCB लेआउट में जाने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि देखो इसमें चार्जिंग जैक कहाँ लगाते हैं, ये लगेगी ना बेल्ट, जो कनेक्टर है, कनेक्टर के बाद में यह है कनेक्टर, हमें यहाँ पर मैच करना है, यहाँ पर मैच करेंगे ये वाला, ये कनेक्टर है इसका। इस कनेक्टर के अंदर जो कनेक्टर है, यहाँ पे हम चेक करेंगे इसका नाम क्या है। इसका नाम जो दिया है यहाँ पे J1901। अब स्कीमेटिक के अंदर जाने के बाद हमें फाइंड करना है J1901। जहाँ भी ये कनेक्टर होगा वहां पर इसका नाम है, यहाँ लिख रहा है B-bus USB in 1। इसका मतलब है B-bus का मतलब है कि 5 वोल्ट की लाइन। 5 वोल्ट कहाँ मिलेंगे, एक TP है, TP का मतलब है टेस्टिंग पॉइंट, और जो ब्लैक कलर का जो डायोड दिखा रहे हैं ना इसमें, जिस पर लिखा है TPS, ये ब्लैक डार्क का मतलब है ये मदरबोर्ड में मिलेगा नहीं, ये खाली जगह मिलेगी। TP का मतलब है टेस्टिंग पॉइंट, इस पर 5 वोल्ट आना चाहिए। अब ये लाइन हमें यहाँ से आगे चेक करनी है, तो हम यहाँ पर नाम टाइप करेंगे B-bus USB। डार्क ब्लैक है जो आप बोले मदरबोर्ड में मिलेगा नहीं। हाँ, ये खाली जगह मिलेगी। कीपैड में या ग्रीन मिलता ना। हाँ, कीपैड में ग्रीन मिलेगा। यहाँ लिखेंगे B-bus डैश USB डैश इन डैश इन 1 डैश 1 किया है। अब ये लाइन हमने जहाँ से कॉपी की थी पहले वहां पहुंचना है, यहाँ से कॉपी किए थे। अब इसके बाद ये लाइन जाती कहाँ है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है इसके जो पॉइंट है, ये जिस पर लिखा है ना TP5 TPS 1902, ये मदरबोर्ड में है कहाँ। तो हमें यहाँ देखना है TP5 एरा 1902 एरा। अब मदरबोर्ड में हम इसी लोकेशन पर देखेंगे तो TPS 1902 की लाइन एरी खाली, और TP5 एरा टेस्ट पर चार्जर लगाने के बाद 5 वोल्ट इस पे आना चाहिए। यहाँ 5 नहीं आता तो चार्जिंग के प्लस पॉइंट से भी जंपर इसमें लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने लोकेशन चेक की, मान लो इस पर 5 वोल्ट है या नहीं है, तो हमें वही काम करना है। तो लाइन ठीक है, वोल्टेज नहीं है तो जंपर मारने पड़ेंगे। सर अगर स्लो चार्जिंग होगा तो स्लो चार्जिंग की समस्या अलग है, हमारी 5 वोल्टेज की लाइन है, हमें ये लाइन देखनी है 5 वोल्ट IC तक पहुंच रहे हैं या टेस्टिंग पॉइंट होते हुए। हाँ, अब यहाँ पे करेंगे इसको नेक्स्ट किए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम आते हैं, अब यहाँ लिख रहा है B-bus USB in 1। यहाँ पे कैपेसिटर लग रहा है C0516। अब ये कैपेसिटर हमें इस बोर्ड पे थोड़ी मिलेगा, मदरबोर्ड पे, तो हमें इसकी लोकेशन यहाँ ढूंढनी है। यहाँ फाइंड करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल है C0516, ये हमें यहाँ मिला, ठीक है, ये रहा, दिख रहा है। अब हम जूम आउट करें इसे, उसी लोकेशन पे चलते हैं, तो C0516 एक IC है, यहाँ पे जो देख रहे हैं इस कनेक्टर के ऊपर यहाँ पे एक IC है, यहाँ पे ये वाला कनेक्टर C0516। तो 5 वोल्ट की जो सप्लाई है हमारी यहाँ से कहाँ तक जाएगी, 5 वोल्टेज की जो लाइन है इसके अंदर, जब आप चार्जर लगा दोगे इसके अंदर तो 5 वोल्ट यहाँ से निकलती हुई यहाँ से होती हुई इतने मिलेंगे। इसके बाद जब हम लाइन ट्रैक किए तो सीधा 5 वोल्ट यहाँ से होता हुआ यहाँ पहुंचा इस बैटरी के माध्यम से।
अब यहाँ पर 5 कहीं भी लाइन में नहीं आते हैं तो आप पूरे में कहीं भी जंपर कर सकते हैं ग्राउंड को छोड़कर, ठीक है। इसके बाद में इसकी जो लाइन है आगे कहाँ पे जा रहा है, किस तरीके से चेक करेंगे उसके लिए यहाँ तक चेक हो गया। चेक होने के बाद यहाँ पे इसके बाद एक आईसी मिलती है जिसका नाम है U0503। U0503 यहाँ पे चेक करें किधर है, उसी के जस्ट बराबर में है ये। तो यहाँ पे जो है आईसी ये है जो आईसी है, ये आईसी जो है ना ये ओबीपी आईसी है, ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन के लिए। कभी शॉर्ट सर्किट होता है, कभी कोई दिक्कत होती है तो आईसी ओबीपी खराब हो जाए, चार्जिंग आईसी में सेफ बची है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट ओबीपी आईसी के इनपुट में मिलेंगे। इनपुट में आने के बाद में 5 वोल्ट सर अगर ओबीपी आईसी निकला रहेगा तो सप्लाई मतलब चार्जिंग आईसी को देगा या नहीं दे, फिर कैसे दे देगा, जंपर कर देंगे, जंपर करना पड़ेगा या आईसी लगाना जो पड़ेगा। दूसरे कैपेसिटर पर चेक हो जाएगा। हाँ, अब इसके बाद में हम यहाँ पे आगे चेक किए, यहाँ लिख रहा है बी बस यूएसबी इन, लेकिन जो पीछे से हम लाइन चेक कर रहे हैं इस पे लिख रहा है -1। अब ये लाइन जब चेंज होंगी तो इनके नाम भी चेंज होंगे। ये नाम चेंज हुआ है इसका, ठीक है, नाम चेंज हो गया आउटपुट में। हर सेक्शन में ऐसे मिलेगी। C0517 ओबीपी का आउटपुट है। C0517 किधर है, उसके जस्ट नीचे। तो C0517 किधर है, उसके जस्ट नीचे मिला। इसके बाद में जो लाइन है हमारी यहाँ से जैसे ही सप्लाई हम यहाँ लगाते हैं तो 5 वोल्ट इन पे आना चाहिए। इसके बाद यहाँ से इस पे आना चाहिए, ठीक है। मीटर से चेक करेंगे तो किसी भी पॉइंट से नीचे से उठाकर बीप आपको यहाँ पे मिलेगा। इसमें बीप आ रहा है चार्जिंग जैक से, यहाँ तक बीप आ रही है तो इसका मतलब है ये ट्रैक ठीक है। यहाँ 5 वोल्टेज आने ही है, जैक सही से लगाए। इसके बाद में यहाँ पे छोटी सी आईसी है जो निकली हुई है जिसे हम कहते हैं ओबीपी। ओबीपी के आउटपुट में ये वाला कैपेसिटर है, ये इसका इनपुट है, ये आउटपुट है। ये दोनों यहाँ से ग्राउंड है, ये पैरेलल में है। यहाँ से आगे जब लाइन जाती है ओबीपी के बाद में तो इससे पहले हम यहाँ पे इनपुट में चेक करते हैं 5 वोल्ट, आउटपुट में चेक करेंगे 5 वोल्ट। ओबीपी के इनपुट आउटपुट में 5 वोल्ट देखने को मिलेंगे जब ओबीपी आईसी ठीक हो। अब इसके बाद हमें ये लाइन चेक करनी आ रही है तो हम इसमें से जो नाम है वही नाम रखेंगे ऊपर। तो -1 काटना है बस। -1 काटने के बाद हम पहुंचते हैं डायरेक्ट इस पे, डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचे। लेकिन ऊपर जो बता रहे हैं 4 जगह ये लाइन जा रही है। 4 जगह जाने का मतलब है कि हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, लेकिन 4 जगह जो जा रही है हमें इसमें ये ध्यान देना है कि जो हम ऊपर सर्च कर रहे हैं वही नीचे पूरा सेलेक्ट होगा। यदि अक्षर कम ज्यादा हुए तो वो लाइन हमारी नहीं है। तो नेक्स्ट की देखो ऊपर जो सेलेक्ट कर रहे हैं नीचे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर -1 नहीं दिखा रहा, तो ये लाइन हमारी नहीं है और हमने चेक भी कर ली। इसके बाद यहाँ से हमने कॉपी किए थे, यहाँ से हम ये हमारा काम का नहीं हो गया चेक, क्योंकि ऊपर अलग है नीचे है। ये हमें चाहिए क्योंकि हमने चेक नहीं किया। यहाँ पे 3 कैपेसिटर है, 510, 511, 520। ये तीनों जो है पैरेलल में है, प्लस इनमें 5 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पे जो आईसी है इसका नाम है U0501। U0501 जो आईसी है यहाँ से हमारा जो बीपीएच भी बनेगा। क्वालकॉम के अंदर बनता है बीपीएच। मीडियाटेक का जो सीपीयू होगा उसके अंदर बीपीएच लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसके अंदर मिलेगा क्या मिलेगा हमें, वो मिलेगा सर VSYS BSYS बैटरी सिस्टम। ये लिख रहा है बीपीएच मतलब बैटरी फेज, वहां मिलेगा बैटरी सिस्टम। अब बीपीएच लाइन में कॉइल लगी जिसका नाम L0501। ये बीपीएच बनाएगा। ये लिख रहा है चार्जिंग आउट और ये लिख रहा है बी बैट। यहाँ से बैटरी जाएगी C0509। अब ये सारे कंपोनेंट हमें यहाँ पे देखने हैं। तो 3 कंपोनेंट तो ये
C0500 में ये रहा बैटरी को चार्ज करने वाला, L0500 है ये रहा VPH का। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे ये चीज हमको दिखाई देगी। अब इसे जो यहाँ पर चेक करेंगे तो 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से होती हुई सीधा हमारा यहाँ से इन हुआ, IC से आउट होके हमारा इन 3 कैपेसिटर से होता हुआ IC के 2 पॉइंट पे जाता है, 1 नंबर और 24 नंबर पे। इसके बाद में जो बैटरी का जो कनेक्टर है, जो बैटरी का जो प्लस पॉइंट है, इसका टेस्टिंग पॉइंट ये है। ये जो लाइन है C0500 से होती हुई यहाँ से कुछ कंपोनेंटों के माध्यम से ये जुड़ी है। यहाँ पे एक कॉइल है जो कि ये VPH की कॉइल है, यहाँ पे इस तरीके से IC के ये 2 पॉइंटों से जुड़ी है। यहाँ से जो VPH बनेगा ये क्या करेगा, बैटरी बेस जितनी भी ICओं को 3.7 या 4 वोल्ट की जरूरत है वो यहाँ से हर जगह आएगी, हर जगह देगा, हर जगह देगा। अब इसमें से हमारा कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है इसके अंदर, इतने बीच में जो पैरेलल में होंगे, यहाँ पे शॉर्ट होने से क्या होगा, मीटर से चेक करेंगे तो यहाँ पे शॉर्टिंग बताएगा, क्योंकि बैटरी की लाइन और इतने बीच में शॉर्टिंग है, चार्जिंग IC के इनपुट में बैटरी की लाइन में शॉर्टिंग है, तो यहाँ पर ये शॉर्टिंग बताएगा पूरा कि हमारा बैटरी का प्लस शॉर्ट है। अब DC लगाएंगे तब भी शॉर्ट बताएगा, बैटरी लगाएंगे तब भी शॉर्ट बताएगा, क्योंकि ये लाइन शॉर्ट है। अब मान लो VPH लाइन के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट मिलेंगे आगे जाके कहीं, जैसे यहाँ पे भी कुछ कंपोनेंट ये लगे रहते हैं, टूटे हुए हैं, पैरेलल में मिलते हैं, इनमें से कोई कंपोनेंट शॉर्ट होता है तो VPH लाइन ग्राउंड होगी। ये ग्राउंड हो गई पैरेलल से, मान लो यहाँ पैरेलल में लगा है और ये शॉर्ट हो गया कैपेसिटर, तो लाइन ग्राउंड हो गई। ग्राउंड होने के बाद अब मीटर से चेक करोगे तो यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं आएगी, ये लाइन ठीक है। और जब DC लगाओगे इस पे तो DC मशीन बताएगी कि मोबाइल शॉर्ट है। मीटर से शॉर्टिंग नहीं आती है, DC से शॉर्टिंग आती है, तो इसका मतलब VPH लाइन कहीं शॉर्ट है। जितनी जगह जाती है कहीं भी शॉर्टिंग हो सकती है पूरे बोर्ड में, समझ में आई कि नहीं? बैटरी के प्लस पर शॉर्टिंग नहीं है और VPH लाइन पर शॉर्टिंग है तो मीटर से नहीं मालूम पड़ेगी, DC मशीन लगाते ही मालूम पड़ जाएगी। क्यों? जैसे आप DC मशीन लगाएंगे इसके अंदर 4 वोल्ट या 3.9 या 8 जो भी वोल्टेज आप इसमें लगाएंगे, लगाने के बाद जैसे ही VPH बनेगा वोल्टेज आएंगे, वोल्टेज आने के बाद में जो पैरेलल का कंपोनेंट है इसके प्लस पे भी जाएगा और माइनस में वोल्टेज के, तो जैसे ही यहाँ पर शॉर्टिंग होगी तो IC जो हमारी शॉर्ट करने लग जाएगी। दूसरी चीज, अब ये जो लाइन है VPH का, अब हम मीटर से चेक करेंगे, एक पॉइंट मीटर का यहाँ रखें दूसरा यहाँ रखें तो बीप हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि IC कभी भी बीप नहीं देती है, ठीक है। लेकिन जब इसके अंदर बैटरी लगी हो और आप बीप यहाँ से और यहाँ चेक करेंगे तो बीप मिलेगी एक्टिव में बैटरी लगाने के बाद और टेस्टिंग में। और मीटर बजट मोड पे है तो यहाँ बीप मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो सप्लाई यहाँ से आ रही है वो आउटपुट होके यहाँ से यहाँ तक जुड़ेगी, जब तक निकलेगी आगे, क्योंकि करंट आने पर IC होगी एक्टिव, तो जो सप्लाई यहाँ है वही सप्लाई यहाँ में आपस में बीप आएगी बैटरी लगाने के बाद, उससे पहले नहीं आएगी, ठीक है। VPH में शॉर्टिंग आती है तो मीटर से नहीं पता पड़ेगी, या तो मीटर यहाँ से चेक करो, यहाँ नहीं लगाते, जैसे कि DC मशीन से डायरेक्ट यहाँ जोड़ते हैं इस पर, जैसे DC मशीन लगाते हैं DC मशीन शॉर्ट बताती है तो VPH लाइन शॉर्ट है ना। और मीटर से यहाँ चेक करते हैं, यहाँ शॉर्टिंग है तो इसका मतलब ये लाइन पूरी शॉर्ट हो रही है। अब इसके बाद में VPH में यहाँ पे चेक किए, यहाँ से बन रहा है, कहाँ से बन रहा है। इसके बाद जो इसकी जो लाइन है यहाँ पे, इसका नाम है C0503, एक कैपेसिटर है ये वाला, ये एक तरफ VPH की कॉइल से कनेक्टेड, एक तरफ IC से कनेक्टेड, सीरीज में लगा होगा। हाँ, ये सीरीज में IC से है और एक तरफ VPH की कॉइल से। यही होता है चार्जिंग का बोर्ड कैपेसिटर। इस कैपेसिटर पर DC या बैटरी लगाने से वोल्टेज चेक करेंगे तो दोनों तरफ बराबर मिलेंगे, लेकिन चार्जर लगा के चेक करेंगे तो इधर मान लो 3 वोल्ट है डबल मिलेगा, तो इधर 6 हो जाएगा, इधर 4 है तो इधर 8 हो जाएगा, मतलब उसका डबल, चार्जर लगाने के बाद ही डबल होगी। अब यहाँ पे जो चार्जिंग सेक्शन है हमारा इतना है, इसके अंदर इतना चेक करना है, प्लस इसके बाद जब आगे चेक करोगे तो हम जैसे कि अब ये हमें देखना है VPH से कौन कौन से सेक्शन चल रहे हैं, तो हम VPH लाइन को यहाँ पर कॉपी करेंगे, यहाँ लिखेंगे VPH
डैश